अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, अब जब से वीडियोस वायरल होना शुरू हुई है, जब से ये स्कैंडल वायरल होना शुरू हुए हैं, जब से ये स्कैंडल सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हुए हैं और जब से इन लोगों के किरदार अयां होने लगे हैं, तो फिर अब वो औरतें घर में दुपट्टा पहनकर कुरान पढ़ने लग गई और उनके वालिदैन ख़ुदकशियाँ करने लग गए। तो भाई इनसे पूछा जाए कि भाई अब तुम क्यों ख़ुदकशियाँ कर रहे हो, इनसे सवाल बनता है, इनसे पूछना चाहिए, उन वालिदैन से बात पुरस करनी चाहिए कि भाई जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन कोऑपरेट ही नहीं करती थी, जब वो अपने हाथ में सेल फ़ोन लेकर, आईफोन लेकर 13, 14, 16, 17 लेकर वो आपको दिखाती हुई चलती थी, तो आपने उनसे उस वक्त पूछा क्यों नहीं था कि भाई ये जो आपके पास मोबाइल आया है, आपके पास आईफोन आया है, 13, 14 या 16 या 17 आया है, लेटेस्ट मॉडल आप यूज़ कर रही हो, इस्तेमाल कर रही हो, आप कहाँ से ला रहे हो पैसे? आपने उनसे तब तक पूछा क्यों नहीं कि ये जो आप 10-10 हज़ार तो आम मामूली सी बात है, ये तो बहुत ही कम बात है, 20-20, 50-50 हज़ार के जो आप ये हर माह नए सूट लेकर आ रही हो, ये कहाँ से ला रही हो? तो तब तक तो इन लोगों ने अपनी बेटियों से, अपनी बच्चियों से ये सवाल नहीं किए थे। और आप जब से ये स्कैंडल आना शुरू हुए, वीडियो वायरल होना शुरू हुई हैं और इस तरह के वीडियोस बनना शुरू हुई हैं और माशरे में फिर उनका सर झुकना शुरू हुआ है, तो अब वो वालिदैन ये ख़ुदकशी का नाटक करते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमारी बच्चियों ने हमारा सर जो है इज़्ज़त जो है हमारी खाक में मिला दिया, हमारा सर झुका दिया है। कि भाई आप उनसे सवाल किया आपने कि भाई हम तो भाई गरीब थे, हम तो ताज़ी वाले थे, हम तो रोज़ी रोटी से बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा था, तो फिर आपने ये पैसे कहाँ से लाए? ये तब तक तो आपने उनसे सवाल किया नहीं, तब तक तो आपने अपनी बच्चियों से पूछा नहीं। तो अब ये आपका जो है ये ख़ुदकशी का नाटक, ये एक खुली अदाकारी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन वालिदैन को, उन बुज़ुर्गों को या उन सरपरस्तों को सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई जब आप उनसे इतना लाताल्लुक़ थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या ला रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, किस से बात कर रही है, क्या कर रही है, उन्होंने तो यही लॉलीपॉप दिया ना, भाई हमारी ये टिकटॉक की कमाई है, हमारी ये जो एक्चुअली हम यूट्यूब से कमा रही हैं, एक्चुअली हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रही हैं। भाई बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बैठी हुई हैं टिकटॉक के ऊपर, वो भी इतना नहीं कमा पाते जितना कि ये एक मामूली सी लड़कियां कहती हैं कि भाई हम इतना कमा रहे हैं, इतनी हमारी आमदन है। लेकिन ये टिकटॉक की आमदन शामदन कुछ नहीं होता, दरमियान में काला काला कुछ और होता है दाल में। तो ये वो दाल काली जो है ये बताती तक नहीं है कि फिर तो इनका पोल खुल जाएगा, फिर तो इनकी वो सारी रोज़ी रोटी का जो पलंदा है, जो इनके आसाइश और आराइश और इस तरह के फैशन है, वो कहाँ से पूरे होंगे? इसलिए ये सीधी बात बताते नहीं है। इसलिए अब इतने सारी वीडियोज़ के आने के बाद, इतनी सारी वीडियोज़ वायरल होने के बाद हमें सबक ये मिलता है कि भाई इस तरतीब के साथ यहाँ से इनको कंट्रोल करना चाहिए। हर वालिद अपनी बच्ची को, हर भाई अपनी बहन को मोबाइल के यूज़ में मोहतात करे। ठीक है, मोबाइल की ज़रूरत होती है, बंदा बाहर आता जाता रहता है, बाज़ औक़ात बंदे के असफ़ार होते हैं, या कोई बंदा बाहर काम के लिए है, मजदूरी के लिए है, किसी भी तरतीब के साथ वो बाहर है या बाहर शहर है, बाहर मुल्क है, मोबाइल इस्तेमाल करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस मोबाइल के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि आया कि ये जो है ये अपना कम इल्म की वजह से या कम फहमी की वजह से किसी दरिंदे का शिकार तो नहीं बन रही।